ये धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आप आशीष दे। जैसा आप लोग जानते हैं, हम मसीह परिवार पर अध्ययन कर रहे हैं। हमने 3 अध्ययन किए थे। पहला था परिवार की स्थापना, दूसरा था आदर्श पत्नी और उसके गुण, तीसरा था आदर्श पति और उसके गुण और उसकी जिम्मेदारियां। आज हमारा ये आखिरी अध्ययन है, सफल मसीह परिवार। पारिवारिक सफलता, हम सभी चाहते हैं कि हमारा पारिवारिक जीवन सफल हो, हमारे बच्चे आगे बढ़ करके पर अच्छे विश्वासी बने और प्रभु के मार्ग में चले। हमारी सबकी इच्छा हो, क्योंकि दुनिया की बुराई से बचने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह। हमारे बच्चे किस प्रकार से एक अच्छे मसीह, हमारा परिवार कैसे एक सफल परिवार हो सकता है, उसका अध्ययन करेंगे। और उसके लिए हमें क्या क्या करना है, क्या पारिवारिक जिम्मेदारी होनी चाहिए माँ बाप की और बच्चों की और मालिकों की। ये इफिसियों के 5 अध्याय के 22 वचन से लेके 6 अध्याय के 4 वचन तक ये 3 प्रकार की जिम्मेदारियां वहां पर हम पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि मसीह परिवार जब सफल होगा तो शांति होगी, समृद्धि होगी, सारी आशीषें आपके जीवन में आएंगे। लेकिन उसका आधार क्या है? तो अभी हम देखेंगे कि पारिवारिक जिम्मेदारियां, पिता का पितृभाव, पिता का नेतृत्व, परिवार के साथ सहचर्य, परिवार की स्थापना और विशेष विषयों पर। इससे पहले कि हम अध्ययन को आगे बढ़ाएं, आप हमारे साथ दिखा लीजिए व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 18 से 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 18 से 21। जिसके पास नोट्स हैं या जिसके पास लैपटॉप है उसमें ये आपके सामने होगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन और अपने प्राण में धारण किए रहना और चिन्ह स्वरूप अपने हाथों पर बांधना, ये तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। तुम घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और अपने बच्चों को सिखाया करना। इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय प्रभु ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? ये मेरे वचन तुम अपने मन और प्राण है। बाइबल का जो वचन है सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये हमारे लिए भोजन, आत्मिक भोजन है। इसे हमें अपने मन और प्राण में धारण करना है। और क्या लिखा हुआ है? ये चिन्ह स्वरूप तुम्हारे हाथों पर बांधना, आंखों के मध्य में रखना। कैसे हमें चलना है? वचन के प्रकाश में हमें जीवन बिताना है और अपने घर के चौखट के बाजों पर, फाटक के ऊपर लिखना। जो भाई बहन मेरा संदेश, आपके क्या घर में हर कमरे में क्या परमेश्वर का वचन टंगा? अगर नहीं तो तमाम कैलेंडर्स में परमेश्वर का वचन आता, उसको काटिए और उसको मड़वाइए और उसको टांगिए। परमेश्वर का वचन जहां पर होगा, यहाँ पर कहता है जहां पर भी मेरा नाम याद किया जाएगा वहां पर मैं आशीष लाऊंगा। तो ये परमेश्वर का वचन हमें घर में टांगना है। लोग जब हमारे घर में आए तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें और आपसे पूछें ये क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। यही परमेश्वर का वचन कह रहा है। और इसलिए जिस देश के विषय में प्रभु ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था मैं उसे तुम दूंगा, वो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? जब वचन के प्रकाश में आप चलेंगे, वचन को सामने रख करके चलेंगे, तो उसका क्या होगा? क्या लिखा हुआ? जब तक
क्या लिखा हो, पृथ्वी के ऊपर आकाश बना रहे तब तक वे भी बने। अंग्रेजी में आता है हेवन अपॉन दी अर्थ, या यूं कह लीजिए जन्नत जमीन पर आ जाए। असल में ये कहने का ये आता है, स्वर्ग को मैं पृथ्वी पर उतार लाऊंगा। आपके घर में जो वातावरण होगा वो स्वर्गीय वातावरण, लेकिन अगर आपके घर का वातावरण बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब वचन का महत्व आपके घर में नहीं। सीधा एक, अगर ऐसा होगा, व्यवस्था विवरण का 11 अध्याय 18 से 21 का आप गांठी बन, अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, जन्नत को, स्वर्ग को जमीन पर, आपका घराना स्वर्ग की शांति से भरा हो। यही परमेश्वर का एक वायदा है। और परमेश्वर क्या कहता है, तुम जागते रहने के पूरे समय, क्या लिखा हुआ है, तुम घर बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा। हमारे घर में क्या चर्चा का विषय, क्रिकेट या कुछ राजनीति? लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ, तुम अपने घर में बैठे, मार्ग में चलते, अपने बच्चों से क्या चर्चा करना, परमेश्वर के वचन की चर्चा। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज। अगर आप अपने परिवार को सफल बनाना चाहते हैं, अपने परिवार में आशीष लाना चाहते हैं, तो आपके परिवार में वचन की लगातार, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है, जितने समय आप जाग रहे हैं वचन का ही बात है, वचन पर ध्यान होना। तो इस चीज को आप, ये परमेश्वर का वायदा है और इस वायदे को आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। ये परमेश्वर ने वायदा किया है, क्योंकि परमेश्वर हमारे परिवारों का बनाने वाला है। अब यहाँ पर हम देखिए पिता की जिम्मेदारियां, इसमें 3 प्रकार की जिम्मेदारियां, जैसा मैंने आपसे कहा था, पिता का पितृभाव, जिसके बारे में और डिटेल में हम इफिसियों के 4 अध्याय 14 और 15 वचन में पढ़ते हैं। पिता का पितृभाव, पिता का पितृत्व का व्यवहार या स्वभाव, पिता का नेतृत्व, पिता परिवार का लीडर, जैसा पिता चलेगा वैसा पुत्र चलेगा। इंग्लिश में कहावत है, एज द फादर सो द सन, जैसा बाप वैसा बेटा, या कहते हैं बाप बेटा बाप की छाप। तीसरा है परिवार के साथ सहचर, जिसकी आजकल परिवारों में बहुत कमी है। तो इसमें हम देखते हैं पिता का पितृभाव। पिता का पितृभाव में हम देखते हैं किस प्रकार से, यहाँ पर हम देखते हैं इफिसियों के 4 अध्याय और उसके 14 और 15 वचन में, स्वर्ग में जो प्रेम, ताकि प्रेम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में हो, वैसा ही प्रेम आपके घर में। इसका पितृभाव वही है। स्वर्ग में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में जो प्रेम भाव है, ऐसा प्रेम भाव पिता को अपने परिवार में दिखाना है। इफिसियों के 4 के 14-15 में ये लिखा हुआ है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों को और देश की हर एक बयार से उछाले जाते हैं, उधर उधर घुमाए जाते हो, परंतु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। आज जिस प्रकार से प्रेम मसीह का था, प्रेम और सच्चाई से भरा हुआ पिता का, इसको कहते हैं पिता का पितृभाव। अगर आपके अंदर प्यार उमड़ेगा तो आपके पत्नी के अंदर आपके प्रति प्यार उमड़ेगा, आपके बच्चों के प्रति प्यार उमड़ेगा। तो ये पिता की जिम्मेदारियां मैं आपके सामने, आपके अंदर एक पितृभाव, कई पिताओं के अंदर ऐसा पितृभाव होता नहीं, जाने दो जैसा नहीं। परिवार को परमेश्वर ने बनाया और आपको परिवार बना करके पत्नी और बच्चे दिए, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हमारा जो आदर्श है, जो स्वर्ग में है, वैसे ही हमारा उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए। तो हम देखते हैं दूसरा है पिता का नेतृत्व। यहाँ पर परिवार के नेतृत्व
नेतृत्व की पूरी जिम्मेदारी पिता की। जैसा पिता परिवार को चलाएगा वैसा परिवार चलेगा। हम देखते हैं इसमें हम दो मिसालें देखें नूह के परिवार के बारे में। मैंने पहले भी आपको बताया था नूह ने अपने परिवार को कैसा चलाया। नूह का जीवन अपने परिवार के लिए एक मिसाल था। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ उत्पत्ति का 7 अध्याय निकालिए। उत्पत्ति का 7 अध्याय और उसके 1 वचन से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 7 अध्याय और उसका 1 वचन। और प्रभु ने नूह से कहा तू अपने घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा। कुछ बात समझ में? यहोवा अपने लोगों पर सदैव नजर। मैं उस समय अगर आप इसको पूरा पढ़ें तो मनुष्य की बुराई बहुत बढ़ गई थी। जो उसके मन में आता था सदैव बुरा ही आता था। लेकिन परमेश्वर नूह के बारे में क्या है? मैंने इन तमाम दुनिया के लोगों के बीच में तुझे धर्मी, तुझे पवित्र, तुझे सदाचारी, तुझे सच्चा भक्त मैंने पाया। इस दुनिया में एक ही को पाया, क्योंकि परमेश्वर दुनिया को बनाने से पछताया था और दुनिया का नाश करने जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाही दी, मैंने तुझी को धर्मी पाया। तो ये है नेतृत्व। और मैंने आपको पहले बताया था चूंकि वो परमेश्वर की नजर में धर्मी था तो परिवार की नजर में भी। जैसा मैंने आपको बताया कि जब नूह ने 120 वर्ष का प्रचार किया किसी ने विश्वास नहीं किया, कोई भी जहाज में नहीं आया। लेकिन उसकी पत्नी, 3 बेटे और 3 बहुएं, 8 जन बचे। देखिए आपका नेतृत्व कैसा होना चाहिए। मैं चाहता हूं आप हमारे साथ इसका उत्पत्ति का 18 अध्याय और 19 वचन भी पढ़ लें। उसमें ऐसा लिखा हो, क्योंकि मैं जानता हूं वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उनके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, धर्म और न्याय के काम करते रहे। इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा था उसे पूरा कर। कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी, मैं जानता हूं। अगर आप उत्पत्ति का 18 अध्याय पर पढ़े, उस समय अब्राहम को कोई संतान नहीं। अब्राहम परमेश्वर यहोवा के पीछे 24 साल से चल रहा था। इस समय अब्राहम की उम्र 99 वर्ष थी और परमेश्वर अपनी योजना को उसको बताने वाला। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं अब्राहम अपने परिवार को आज्ञा देगा कि उसके परिवार के लोग यहोवा के मार्ग में अटल चलें, धर्म और न्याय के काम करें और परमेश्वर की योजना को पूरा करें। आप ये बताइए अब्राहम को कोई संतान नहीं, परमेश्वर को कैसे पता चला अब्राहम ऐसा कर? मैं कुछ ऐसा सोचता हूं, अब्राहम को संतान तो नहीं, लेकिन अब्राहम अपने मन में विचार करता था प्रभु जब मुझे संतान देगा, प्रभु ने वादा किया है वो मुझे संतान देगा, और जब संतान मैं पाऊंगा, जब मुझे पुत्र और पुत्रियां पैदा होंगे तो मैं उन्हें क्या पढ़ाऊंगा, इंजीनियरिंग मेडिसिन नहीं, मैं परमेश्वर का वचन, यहोवा का मार्ग। मार्ग का मतलब क्या है? यहोवा का वचन। यहोवा के वचन में वो अटल चले, समझिएगा। तो ये है हमारा नेतृत्व। क्योंकि पढ़ते हैं अब्राहम भी यहोवा के वचन में अटल चले। रात में परमेश्वर का वचन आया, अपने प्रिय पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ा, और सुबह तड़के उठ करके अब्राहम चला। उसने आज्ञा मानने में कोई देरी नहीं, वो परमेश्वर के वचन पर स्वयं अटल चला। तो पिता का पितृभाव ही नहीं, पिता का नेतृत्व। आप परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं और परमेश्वर के वचन पर कितनी
गहराई से आप चल, कितनी मजबूती से चल। तो अब्राहम के मन में ये विचार आ, जिस दिन परमेश्वर मुझे संतान देगा, मैं अपनी संतान को यहोवा के वचन में अटल चलने के लिए सिखाऊंगा। आप अपने बच्चों को क्या वचन पर चलने के लिए सिखाते हैं या दुनिया की रीति पर चलने के लिए सिखाते? और वचन पर नहीं सिखाऊंगा, उनके काम कैसे होंगे? धर्म और न्याय के काम। दुनिया में अधर्म और अन्याय फैला हुआ भाई और बहनों, हमारे बच्चों को हमें सिखाना, हमारे बच्चे धर्म और न्याय के काम। जब कोई ऐसी आप जिम्मेदारी की पोस्ट पर होते हैं, पैसा नहीं मांगने से भी लोग आपको पैसा, लेकिन हमें क्या, नहीं भाई साहब मैं आपका काम करूं, लेकिन ये पैसा मैं नहीं, क्योंकि इससे आशीष नहीं आएगी, इससे सिर्फ श्राप आए। अधर्म और अन्याय करने से सिर्फ श्राप आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? वचन ही नहीं सिखाएंगे, मैं अपने बच्चों को धर्म और न्याय के काम करने। आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? किसी ने ऐसा कहा, बच्चे या हमारा घर एक चिड़िया का घोंसला हो। चिड़िया के घोंसले में क्या होता है? जब बच्चे पैदा होते हैं थोड़े दिन के बाद उड़ जाते हैं। बच्चे सदैव आपके साथ नहीं, थोड़े दिन में वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन आपने क्या सिखाया है वो हाथ में लेकर। तो धर्म और न्याय के काम करें। और तीसरा है यहोवा की व्यवस्था को पूरा करें, अर्थात परमेश्वर का एक योजना है। परमेश्वर के एक योजना के तहत भाइयों और बहनों आपको चुना। परमेश्वर ने मुझे एक योजना के तहत चुना, उस समय मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जितने भाई और बहन इसमें जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की एक खास योजना है आप, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। हालांकि उस समय दुनिया बनी नहीं थी, ना समय था ना सीमा थी, लेकिन परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर की एक योजना थी। अब्राहम के चुनाव में क्या योजना थी? भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम के वंश से प्रभु यीशु मसीह पैदा और संसार के सारे लोग उद्धार की आशीष पाए। आपके परिवार के द्वारा भी परमेश्वर की एक योजना है। बहुत लोगों के लिए आपका परिवार एक आशीष है। भाइयों और बहनों, इसको हमें बहुत गंभीरता से सोचना। तो यहाँ पर तीन चीजें हम देखें। जब जिनके पास संतान है या जिनको संतान होगी, और जब शादी हो, जिनकी शादी नहीं हुई, जब शादी होगी, तो आपके मन में क्या विचार आना चाहिए? मेरी संतानें यहोवा के मार्ग में, यहोवा के वचन में, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, के काम में कोई अधर्म अन्याय ना हो, धर्म और न्याय के काम करें, और अपनी योजना नहीं, परमेश्वर की जो भी योजना है उसको हमारे बच्चे पूरा करें। और हम देखते हैं उनके काम, उनके चाल और उनका निशाना क्या था? स्वयं का नहीं, यहोवा की योजना को पूरा करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देखते हैं यह अब्राहम के साथ लूत भी चला, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? लूत यहोवा के मार्ग में नहीं चला, अपनी मन मर्जी से चला, अपने नजरान अंदाज से चला। और हम क्या पढ़ते हैं? वो अपने परिवार को सदोम तो ले गया, लेकिन सदोम से बाहर नहीं निकाला। स्वयं और दो बेटियों को छोड़ करके सारा परिवार उसका नाश। अब देखिए, आप अगर परमेश्वर के मार्ग पर ना चलेंगे तो देखिए एक मिसाल आपके सामने लूत का क्या। और हम देखते हैं लूत के द्वारा उसकी बेटियों से दो संतानें पैदा, इनको बोलते हैं अम्मोन एंड मोआब, जो परमेश्वर के लोगों के दुश्मन। आपके संतान एकदम उल्टे रास्ते पर चलेंगे अगर आप सही रास्ते पर नहीं चले। तो हम देखते परिवार के नेतृत्व की जिम्मेदारी जितनी है वो पिता के ऊपर है। आगे हम देखते हैं परिवार का सहचर्य, हमारी सहभागिता पिता के साथ, पहला यूहन्ना, पिता के साथ, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। पारिवारिक सहचर्य अत्यंत आवश्यक है। मैं और मेरा घराना, तू और तेरा, परिवार के साथ अगर आप चले तो परिवार अपने आप आपके साथ चलेगा। हमारी सहभागिता किसके साथ? परमेश्वर पिता के साथ और पुत्र प्रभु यीशु मसीह। संसार के साथ नहीं आपकी सहभागिता।
संसार के लोगों के साथ नहीं है, रिश्तेदारों के साथ नहीं है, उनसे हम मिलते हैं, उनसे हमारे संबंध, लेकिन हमारी सहभागिता बहुत जरूरी। मैं यही अभी जब चेन्नई में अध्ययन ले रहा, सहभागिता के बारे में, संगति बहुत जरूरी। जैसी संगति होगी वैसा आपका व्यवहार। हम देखते हैं हमारा परिवार के साथ सहचर्य, उसके लिए हमें समय बिताना है, और जैसा पिता के और पुत्र के साथ हमारा संबंध है, ऐसा ही हमारे परिवार के जनों के साथ, परिवार के लोगों के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। तो पारिवारिक सहचर्य अत्यंत आवश्यक है। और फिर आप यहोशू के समान क्या कह सकेंगे, मैं और मेरा। यहोशू ने अपने जीवन के अंत में एक बहुत बड़ा चैलेंज इस्राएल को, आज तुम निर्णय करो तुम किसकी सेवा करोगे। लेकिन यहोशू क्या कहते, मैं और मेरा घर यहोवा की ही सेवा करेंगे। 24 अध्याय यहोशू की पुस्तक का 24 अध्याय निकालिए आप हमारे साथ, और वहां पर हम देखेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 14 वचन से पढ़ेंगे। इसलिए आप प्रभु का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। जिन देवी देवताओं की सेवा तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र देश में करते थे, उन्हें दूर करके प्रभु की सेवा करो। यदि प्रभु की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे तुम उन देवी देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज फरात नदी को उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत प्रभु ही की सेवा नित्य कर। कितना बड़ा चैलेंज। तुम्हारे पूर्वज जो मिस्र देश में, चाहे उन देवी देवताओं की पूजा करो, चाहे तुम अमोरी लोगों के देवी देवताओं की पूजा करो, लेकिन मैं और मेरा घराना हम लोग क्या करेंगे, हम यहोवा की ही सेवा करेंगे। क्योंकि तब लोगों ने उत्तर दिया, 16 वचन में अगर आप देखें, लोगों ने उत्तर दिया, देखिए यहाँ पर, प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर वही है जो हमारे पूर्वजों को दासत्व के घर से मिस्र देश से निकाल ले आया और हमारे देखते देखते बड़े आश्चर्य कर्म किए। जिस मार्ग पर जितनी जातियों के मध्य में हम चलते थे, उनमें से हमारी रक्षा की और हमारे सामने से देश में रहने वाले अमोरी सब लोगों को निकाल दी। उन्होंने कहा हम सेवा करेंगे, और 4 बातें भी कही। क्यों हम यहोवा की सेवा करेंगे? क्योंकि वो है जो हमारे पूर्वजों को दासत्व के घर से निकाल के ले। लेकिन और क्या लिखा, बहुत बड़े आश्चर्य कर्म किए। और तीसरा हम क्या देखते हैं, उसने हमारी रक्षा की, नहीं तो बढ़ जाते। परमेश्वर ने 40 साल स्वर्ग से मन्ना खिलाया, दिन में बादल का छाया और रात में अग्नि का ज्वाला बना और सब जातियों को निकाल। 4 बातें, उनको यहोवा का ज्ञान था, लेकिन एक बात का ज्ञान नहीं, जो आप आगे वचन में कहें 19 वचन में देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है, यहोशू ने कहा तुमसे प्रभु की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो दयालु ईर्षालु परमेश्वर है। बात समझ में आई? 2 चीज वो नहीं जान पाए कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर और वो ईर्षालु भी परमेश्वर। 4 चीजें तो उन्होंने बताई, लेकिन 2 चीज उनसे रहे। हमें परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान अत्यंत आवश्यक, इसलिए यहोशू को परमेश्वर का पूरा ज्ञान था, इसलिए उस ज्ञान के अनुसार उसने परिवार को चलाया और परिवार उसके साथ। मैं और मेरा, क्या जब आप आराधना के लिए जाते हैं तो क्या आपका घराने के साथ आप आराधना में शामिल होते हैं? हम देखते हैं परिवार की स्थापना, इसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप परिवार स्थापित करें तो सर्वप्रथम ये जाने कि परिवार का स्थापक परमेश्वर है, परमेश्वर पर भरोसा रखें। भजन 127 में क्या पढ़, यदि यहोवा घर ना बसाए तो परिश्रम करने वाले व्यर्थ परिश्रम। तो हमारा घर जो बसाए, यहोवा बसाए
और यहोवा अपने वचन के अनुसार। दूसरा है परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा मतलब विश्वासी का विश्वासी के साथ संबंध। घर की स्थापना परमेश्वर करता है, वो अकेलों को परिवार में स्थापित करता है, और विश्वासी का विश्वासी के साथ अर्थात वचन के अनुसार। विश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं। तीसरा है बच्चों को अच्छे जीवन के सिद्धांत सिखाएं छोटे से। क्या लिखा हुआ है? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, बुढ़ापे में भी वो ना। जब आपके घर से निकल करके जाएंगे और हॉस्टल में रहेंगे और वहां पर जो है उनको गलत प्रकार के लोगों से सामना होगा, तो लेकिन वो उससे ना हटेगा। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चे को अच्छे जीवन के सिद्धांत आप सिखाएं, जिस सिद्धांत में उसको चलना है। और जब वो बड़ा हो, मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे अभी अपने अपने परिवार बसाए, लेकिन जो हमने सिखा दिया उसी पर चल रहे हैं, लेकिन उसमें और भी आगे बढ़, उसमें कमी नहीं। और मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, अगर इस प्रकार की शिक्षा आप देंगे, आपका परिवार सफल। हमारा अध्ययन का विषय सफल मसीह परिवार। आगे हम देखते हैं नियमित पारिवारिक बाइबल अध्ययन का समय, नियमित प्रार्थना का समय। इसका कुछ मतलब है डेली और निश्चित समय पर। ये 2 चीज आप ध्यान रखें सभी। आपका बाइबल पढ़ने का समय, आपका प्रार्थना करने का समय, आपकी व्यक्तिगत बाइबल पढ़ने का समय, पारिवारिक बाइबल पढ़ने का समय, पारिवारिक प्रार्थना का एक निश्चित समय और निश्चित अवधि। इतने समय, जैसे मेरा समय 6:30 सुबह 7 बजे मैं प्रार्थना, उसके बाद बाइबल अध्ययन करता। तो एक निश्चित समय हो, 7 बजे पारिवारिक प्रार्थना, एकदम घड़ी की सुई 7 बजे चली और हमने पहला गाना शुरू कर। तो हमारे बाइबल अध्ययन का समय और प्रार्थना का समय एकदम फिक्स हो। अगर समय फिक्स नहीं होगा, मौका समय मिला तो कर लिया, समय नहीं मिला ऐसे। और मैं अक्सर लोगों से एक ही बात करता हूँ, भाई और बहनों, जो मेरी आवाज आप कम सोने से कुछ नहीं होता, ज्यादा सोने से बीमारी। कम सोइए, बाइबल अध्ययन और प्रार्थना में अधिक समय। इसलिए आपका एक निश्चित, आपको एक वचन सुन करके इस वचन पर आपको चलना है, नहीं तो ये अध्ययन का समय व्यर्थ है। हमने अपने उन बड़े भाइयों से जिन्होंने हमें प्रभु का वचन सुना, उनका एक निश्चित समय, उनसे हमने सीखा। और आज सुबह जल्दी उठ करके अब्राहम के बारे में क्या पढ़ते? अब्राहम तड़के उठा। यहोशू के बारे में क्या पढ़ते हैं? यहोशू तड़के उठा। प्रभु यीशु मसीह तड़के उठे। इसलिए आपका एक निश्चित समय, इतने बजे मुझे प्रार्थना, आज से आप ऐसा नियम बनाएं, आपके बच्चे भी उसी हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। प्रार्थना का समय, बाइबल अध्ययन का समय, और उतना समय सिर्फ उसी के, दूसरी चीज में ना लगता है। और दूसरा हम देखते पारिवारिक आपसी अधीनता और अनुशासन। हर एक परिवार में आपसी अधीनता और अनुशासन होना चाहिए। आप देखते हैं अंकल जी म्यूट हो गया है। आवाज नहीं आ रही अंकल जी। अभी भी नहीं आई अंकल जी। हेलो, अभी आ रही है? जी जी जी। हेलो, हाँ, कैसे जी, कर दिया पता नहीं है, मैंने तो टच नहीं किया था। जी, अच्छा ओके, कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं आपसी अधीनता। अभी आ रही है? जी अंकल आ रही। ओके, आपसी अधीनता और अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। इसमें हम 3 चीजें देखते हैं, और उन चीजों में है पत्नी की पति की ओर अधीनता, बच्चों की माँ बाप की ओर अधीनता, और सेवकों की मालिक की ओर।
आगे हम देखते हैं पति के कर्तव्य, माँ बाप के कर्तव्य और मालिकों के कर्तव्य, ये एफिसियों के किताब में लिखे। सिर्फ अधीनता और अधिकार नहीं है, सभी के अलग अलग कर्तव्य हैं। अगर आप अपने कर्तव्य को, पति अपना कर्तव्य निभाएगा, पति और पत्नी मिलकर के माँ बाप के रूप में अपने कर्तव्य को निभाएंगे, और मालिक के रूप में अगर आप किसी अच्छी स्थिति में हैं, अपने कर्तव्य को निभाएंगे तो सब कुछ अच्छे से चलेगा। और अधीनता के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, अधीनता प्रभु यीशु मसीह की मिसाल, प्रभु स्वयं अपने अभिभावकों के अधीन रहे। इस बात को आप बाइबल में पढ़ते हैं किस प्रकार से। लूका के 2:51 में हम क्या पढ़ते हैं, वो अपने अभिभावकों के अधीन रहा। और सारे ब्रह्मांड का मालिक का समझिए, वो आदमी के अधीन रहे, लेकिन 30 वर्ष तक वो अपने परिवार के लोगों की अधीनता में प्रभु थे। तो हमें भी अपने आपसी पत्नी को पति की अधीनता, पति को प्रभु यीशु मसीह के वचन की अधीनता, और बच्चों को अभिभावकों की अधीनता में चलना है। तो हम देखते हैं जैसे है कि तिमोथी में लिखा हुआ है, वफादार, अतिथि सत्कार, पारिवारिक संचालन, पारिवारिक अनुशासन इत्यादि ये अत्यंत आवश्यक है। घर को, जैसा मैंने पहले आपको वचन से सुसज्जित करें, पारिवारिक समस्याओं का समाधान वचन के अनुसार निकालें। वचन में क्या लिखा, अगर कोई समस्या का वचन में हर एक चीज के बारे में लिखा हुआ है, हर एक समस्या का समाधान वचन के अनुसार निकालें। और हम देखते हैं पारिवारिक समस्याओं का समाधान वचन के अनुसार निकालना, सब परिवार परमेश्वर की सेवा करें। मैंने अभी यहोशू के बारे में आपको बताया था। और चर्च में सब परिवार जाना, पूरा घराना। इसके लिए परिवार में काफी पिता को भी अपना कर्तव्य जल्दी उठ करके सारा काम काज में हाथ बटा करके पूरे परिवार को लेकर के जाना। और जब आप देखेंगे सब परिवार अगर आराधना करेंगे, उसमें कुछ समस्याएं आएंगे, उसके बारे में हम निर्गमन के 8 अध्याय 25 से 28 वचन में पढ़ते हैं। अभी हमारे पास उतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार से फारून को आपत्ति, जब परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को मिस्र देश से निकाला तो मूसा ने क्या कहा, हम 3 दिन की यात्रा में जाएंगे और परमेश्वर के यहोवा की आराधना करेंगे। तो फारून की क्या आपत्ति थी, यहाँ पर नोट्स में आपके पास होगा, अलग आराधना ना करो, इसी देश में आराधना। कई लोग कहेंगे तुम्हारी आराधना क्या स्पेशल है, यही कर लो, किस लिए जा रहे हो, हमारे साथ ही कर लो, सब एक ही तो है। ऐसा नहीं, कहने का ये अर्थ है हमारे साथ करो, सब एक ही है, नहीं। 3 दिन की यात्रा, हम 3 दिन बिल्कुल अलग। पहला है अलग आराधना न करो, हमारे साथ ही। दूसरा है आराधना में जाओ, लेकिन ज्यादा दूर ना जाओ, इतनी दूर जाने की क्या। अर्थात कहने का मतलब है आराधना कौन करेगा, जो सत्य को जानेगा, जिसने उद्धार पाया होगा, जिसने परमेश्वर के वचन को जाना होगा। मैंने कुछ दिन पहले अध्ययन लिया था, आराधना के 4 तत्व है। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर से रिश्ता, परमेश्वर के पास आना और परमेश्वर को भेंटे चढ़ाना, 4 ये तत्व है। और जाओ पर ज्यादा दूर ना जाना, क्या फर्क है, नहीं। परमेश्वर के वचन के अनुसार जहां उद्धार पाए हुए लोग इकट्ठे होते हैं, यहीं पर हमें आराधना। पहले तो कहा हमारे साथ ही कर लो। ऐसा आज भी शैतान, फारून क्या है, शैतान का एक रूप, हमारे साथ ही कर लो, और अगर नहीं करते तो यही कर लो। तीसरा क्या, जाओ पर सभी लोग ना जाएं, सिर्फ पुरुष ही जाए। बच्चों को क्या समझ में आएगा, इनको कार्टून कॉर्नर देखने दो, टॉम एंड जेरी देखने दो। जाओ, लेकिन सब लोग जाने की जरूरत नहीं। तो मूसा ने कहा हम बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष हम सब जाएंगे और यहोवा की आराधना
करें। बहुत जरूरी है आपके लिए कि हम आराधना में भी लोग सपरिवार, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा और आराधना। चौथा जो उसका जो आपत्ति थी वो था, जाओ पर आराधना सामग्री लेकर के ना जाओ। तो क्या चढ़ाओ? पुराने नियम में सारे चढ़ावे भौतिक रूप से हो, बलिदान चढ़ाया जाए। अगर तुम्हारे पास बलिदान नहीं तो आराधना कैसे? पुराने नियम की आराधना अलग थी, एक निश्चित स्थान पर जो परमेश्वर ने कहा था उसके अनुसार। अभी आत्मा सच्चाई में हो गई, लेकिन उस समय जो है आत्मा सच्चाई में ना हो करके सांसारिक वस्तुओं से हमारी आराधना होती, जिसमें कि बलिदान, विभिन्न प्रकार के बलिदान, 5 प्रकार के बलि चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। तो उसमें क्या लिखा? तुम चढ़ावा लेकर के मत जाओ। आज भी चर्च में ऐसे ही होता है ना, बहुत से लोग आराधना के लिए आते हैं, आ करके कुर्सी गर्म करके चले जाते, कोई आराधना नहीं, आए और गए। तो उन्होंने फारून की मर्जी पूरी कर ली, प्रभु की मर्जी पूरी। हम देखते हैं ये 4 आपत्तियां फारून ने रखी कि अलग आराधना ना करो, आराधना पर जाओ, अधिक दूर ना जाना, और सिर्फ पुरुष ही जाएं, और अगर सब लोग जाते हो तो कोई सामग्री लेकर के ना जाना। पारिवारिक श्राप और आशीष की प्रतिज्ञाएं। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, और वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। ये मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय 5 और 6। मैं तुम्हारे बीच में एलिय्याह की आत्मा को दूंगा, वो क्या करेगा? पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के। अगर आपके परिवार में एका नहीं है तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए। एलिय्याह की आत्मा, एलिय्याह की आत्मा में क्या था? परमेश्वर के वचन पर वो अटल था। परमेश्वर ने कहा उस सोते में जा, छुप जा, तो छुप गया। उसने कहा आप आहाब राजा को दिखा, तो आहाब राजा को दिखाने चला। परमेश्वर के वचन पर अटल और हिम्मत की आत्मा थी। अगर परमेश्वर के वचन अटल आप चलेंगे तो क्या लेगा? पिता का मन पुत्रों की ओर। पहले किसका मन परमेश्वर फेरेगा? पिता। मैंने आपको बताया पिता का नेतृत्व, पितृभाव, नेतृत्व और सच्चाई। पहले में पिता का मन पुत्रों की ओर, और पुत्रों का मन पिता की, अर्थात पूरी एकता। कई परिवारों में क्या होता है, पिता और पुत्रों के बीच में एकता नहीं है। क्यों? परमेश्वर के वचन को जोर से नहीं पकड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते। लेकिन परमेश्वर की यहाँ पर प्रतिज्ञा है, अगर आपके घरों में एकता और आशीष नहीं है तो एलिय्याह जैसे बेधड़क प्रचार करने वाले की आत्मा की आवश्यकता है। पहले पिता का मन पुत्रों की ओर परमेश्वर फेरेगा, और फिर पुत्रों का मन पिता की ओर फेरेगा। सभी समस्याओं का निष्कर्ष में मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाधान वचन के अनुसार होना चाहिए। अगर आपका परिवार एक सफल मसीह परिवार है, मसीह केंद्रित परिवार हो, मसीह के वचन को केंद्र बनाकर चलने, घर को और प्रार्थना और आराधना से भर देना। आपके घर में प्रार्थना और आराधना की आवाज जो है आपके घर में दूसरों को भी सुनाई पड़े, और हम देखते हैं ताकि सभी लोग आपके घर से द्वारा आशीष पाए, सब परिवार परमेश्वर की सेवा। भाई और बहनों, परिवार परमेश्वर देता, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस परिवार को चलाना। अगर आप इन सिद्धांतों जो आज आपने सीखे हैं अपने परिवार को चलाएंगे, परमेश्वर आपके परिवार को एक सफल परिवार, परमेश्वर की ऐसी दया मैं अपने जीवन से कह सकता हूँ। ऐसा एक परिवार प्रभु ने मुझे बनाने का
और आज हम और मेरी पत्नी मिलकर के सेवा नहीं करते, हमारे बच्चे जहाँ भी इसी प्रकार से प्रभु परमेश्वर की सेवा करते हैं और प्रभु के नाम को रोशन, ये प्रभु का ये वायदा। अगर आप अपने घराने समय यहोवा की सेवा, जैसा यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं जानता हूं आपके मन में जो विचार, क्या विचार उठते परमेश्वर जानता, वो जो उसके परिवार के लोग पीछे रह जाए उनको वो आज्ञा देगा। कैसे आज्ञा देगा? क्योंकि वो खुद परमेश्वर की आज्ञा मानता है, तो उसके बेटे और बेटियां परमेश्वर की आज्ञा को अवश्य मानेंगे। सुझाव और आज्ञा में फर्क है। सुझाव देने से कोई माने या ना माने, लेकिन आज्ञा अर्थात माननी ही पड़ेगी। आज्ञा देगा, यहोवा के वचन में अटल चलें, धर्म और न्याय के काम करें और परमेश्वर की योजना को पूरा। 3 चीजें याद करें। यहोवा के वचन में आप अपने परिवार को अटल चलें, स्वयं चलिए और चलिए। आप स्वयं धर्म और न्याय के काम करिए, अपने बच्चों को धर्म और न्याय के काम करिए। और जो भी परमेश्वर की योजना है, छोटी योजना या बड़ी योजना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या तोड़े के सिद्धांत, किसी को 5 तोड़े, किसी को 3 तोड़े, किसी को 1 ही दिया। छोटी सी सेवा है, उसी को आप पूरा करिए, परमेश्वर उसमें प्रसन्न होगा। क्योंकि जिसने 5 थे तुझे 5 कमाए, और जिसको 3 दिए गए तो उसे 3 कमाए। हम क्या पढ़ते हैं? उसने जिसको 2 दिए थे उसने 2 कमाए, अर्थात क्या कहने का मतलब, दोनों की जो प्रशंसा है एक ही प्रकार से। जितना प्रभु ने आप दिया उसमें आप सेवा करिए और परमेश्वर आपको आशीष। तो मैं चाहता हूँ आपके साथ सिर्फ मैंने वचन ही नहीं बांटा, आपको नोट्स भी दिए हैं, आप उनको पढ़ें और अपने परिवार को परमेश्वर के मार्ग में अटल चलाएं, अटल चलाएं, सच्चे धर्म और न्याय के काम वचन के अनुसार करें और परमेश्वर की योजना को आपके परिवार के द्वारा पूरा करें। परमेश्वर इस वचन के